अस्सलाम वालेकुम। वाइट बॉक्स टेस्टिंग की ही टेक्निक्स को कंटिन्यू करेंगे। ये उसका पार्ट 4 है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डेटा फ्लो ग्राफ और डेटा फ्लो टेस्टिंग को देखा था, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए चलते हैं कि डेटा फ्लो ग्राफ क्या होते हैं। डेटा फ्लो ग्राफ में फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोशन देख लेते हैं। डिनोशन में बताते हैं कि कोई भी ग्राफ जो किसी प्रोग्राम P का है, G फॉर ग्राफ एंड P फॉर प्रोग्राम, वो कंसिस्ट करता है नोड्स एंड एजेस पे। नोड्स कोई स्टेटमेंट फ्रेगमेंट हो सकता है और एजेस जो है वो फ्लो ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट फ्रेगमेंट से, बेसिक ब्लॉक से एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में कैसे जा रहा है। इसके लिए कुछ नोटेशंस यूज की जाती हैं। आज नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली नोटेशन होती है डी की। जहाँ पे भी डी लिखा हो कि कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ है, क्रिएट हुआ है या इनिशियलाइज्ड हुआ है, उसको हम डिनोट करते हैं डी से। की का के का वेरिएबल किलिंग के लिए यूज होता है कि अगर हमारा अनडिफाइन हो गया है, रिलीज हो चुका है या किल हो गया है, तो वो हमारा वेरिएबल के में चला जाएगा, यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको हम डिनोट करेंगे के से कि इट हैज बीन किल्ड। उसके बाद यू है। यू तब यूज करते हैं जब वेरिएबल यूज हो रहा हो। जैसे कि सी यूज और पी यूज को हमने देखा था लास्ट वीडियो में, पार्ट 3 में वाइट बॉक्स टेस्टिंग की। तो सी यूज क्या था, जब हम कंप्यूटेशन में यूज करते थे। पी यूज जब किसी प्रेडिकेट के लिए, कंडीशंस के लिए यूज किया जाता था, तो वो प्रेडिकेट के तौर पे यूज किया जाता है, तो उसे पी यूज कहते हैं। इन नोटेशंस के अंदर कुछ सिंबल्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एक ये सिंबल आप देख सकते हैं, या ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कुछ भी इंटरेस्ट का नहीं हुआ। ना तो डी अपीयर हुआ है, ना ही के अपीयर हुआ, ना यू हुआ, यानी कि ना तो सिंबल डिफाइन हुआ, ना किल हुआ, ना यूज हुआ। तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड, द वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यानी कि इस कहना चाहिए कि डिफाइन होने से पहले ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट का नहीं हुआ उस वेरिएबल के लिए। लेट्स से मैं कहती हूँ वेरिएबल ए है, तो वो वेरिएबल जो है मैंने जब इनिशियलाइज किया उससे पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एग्जिस्ट नहीं करता था, उसके बाद हमने डिफाइन कर दिया। तो ये एक नॉर्मल सा केस है। और ऐसा ही होता है कि पहले कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं होता, लेकिन हम थ्रू आउट द प्रोग्राम उसे कभी भी चाहे लूप में इंट के साथ डिफाइन कर देते हैं, तो उसे हम डिफाइन कर देते हैं और ये एक ओके केस है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कुछ भी इंटरेस्ट का नहीं हुआ और अचानक से यूज हो गया, यानी कि डिफाइन होने से पहले ये कैसे यूज हो सकता है, क्योंकि नॉट का मतलब यही है, ना तो डिफाइन हुआ, ना तो किल हुआ, ना यूज हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस यूज हुआ है डायरेक्टली। तो ये एनोमलस है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करने से पहले यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली ना, अगर कोई इंटरेस्ट का नहीं हुआ और वो के हो गया, यानी कि किल हो गया, रिलीज हो गया, तो ये नॉमिनस हो सकता है। क्योंकि पहले डिफाइन होना चाहिए। हमारे पास एक सिंपल चीज़ होती है कि पहले डिफाइन हो फिर यूज़ हो। इसी तरह पहले डिफाइन हो फिर यूज़ हो, या फिर किल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी होती है। उसके अलावा एनॉमलस होता है। यही अगर सिंबल जो है ये बाद में लगे, तो इसका मतलब होता है कि इसके बाद कुछ भी इंटरेस्ट का नहीं हुआ। जैसे कि डिफाइन हुआ लेकिन कुछ भी इंटरेस्ट का नहीं हुआ, तो आपने डिफाइन क्यों किया था, आपने रैम की स्पेस क्यों ली थी, तो ये पॉसिबली एनोमलस होता है। यूज हुआ, उसके बाद कुछ इंटरेस्ट का नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं है, आप यूज करते हैं किसी वेरिएबल को किल किए बगैर भी छोड़ देते हैं। इसी तरह से किल करने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो ये भी एनोमलस नहीं है। इट इज प्रिटी नॉर्मल कि आप किसी वेरिएबल को किल करें और उसके बाद उस वेरिएबल के साथ कुछ भी ना करें, तो ये बिल्कुल एनोमलस नहीं है। तो इसमें सिर्फ डिफाइन करने के बाद अगर आप उसके साथ कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का वेरिएबल आपका नहीं होता है, तो वो आपके लिए एनोमलस है। इसके अलावा बाकी दोनों केसेस जो हैं वो नॉन नॉमिनस हैं।
अब इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं डी के और यू के, कि किस तरह से इकट्ठे ये हो सकते हैं, और उनमें से कुछ कॉम्बिनेशन एनॉमलस भी हो सकते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। उनके बारे में अभी हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि पहला कॉम्बिनेशन है तो डी डी है, कि पहले आपने डिफाइन किया फिर डिफाइन किया। तो ये अलाउड है बिल्कुल, कि आपने पहले आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, उसके बाद आई इज इक्वल टू कहीं पे 1 कर दिया, तो अलाउड तो है, लेकिन सस्पिशियस है कि भाई आपने एट द फर्स्ट प्लेस इसको इनिशियलाइज किसी सही वैल्यू से क्यों नहीं कराया था। इसी तरह से डी यू, इस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि पहले डिफाइन हुआ फिर यूज हुआ, इट इज करेक्ट। ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो हमारा एक नॉर्मल कंट्रोल फ्लो है वो यही होता है कि पहले वेरिएबल डिफाइन होता है फिर यूज होता है। इसी तरह से डिफाइन एंड देन किल्ड, ये वैलिड नहीं है कि आपने डिफाइन किया फिर किल कर दिया विदाउट यूजिंग। ये प्रोबेबली एक प्रोग्रामिंग एरर भी हो सकता है। ये इसलिए मैं इसको रेड कर रही हूँ कि ये बिल्कुल भी सही कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेबल है कि आप यूज़ करें और उसके बाद डिफाइन कर दें, यानी कि यूज़ करने के बाद आप रीडिफाइन भी कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। एंड यूज़ करने के बाद अगेन यूज़ करें, जैसे लूप से बार बार यूज़ हो रहे होते हैं कुछ वेरिएबल्स, तो यूज़ करने के बाद यूज़ हो रहा है तो इट्स एक्सेप्टेबल। यूज़ करने के बाद किल हो रहा है तो भी एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। उसके बाद किल होने के बाद डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, के वेरिएबल आफ्टर द वर्क, आफ्टर द फंक्शन खत्म हो गया, उसकी कॉल खत्म हो गई तो आपने उसे किल कर दिया, किसी और में एज आर्गुमेंट पास कर दिया, तो आप उसे कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन किल करने के बाद आप यूज कर रहे हैं, ये सीरियस मैटर है, ये सीरियस डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट होता है। आप इस तरह से आप इस कॉम्बिनेशन को देख के हर एक वेरिएबल को कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किल होने के बाद अगर कोई यूज हो रहा है तो ये डिफेक्ट है, किल होने के बाद अगर फिर से किल करते हैं तो ये भी एक प्रोग्रामिंग एरर होगा। एक डेटा फ्लो ग्राफ की एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हम वही सिंबल्स को यूज़ करेंगे कि नॉट डी नॉट यू नॉट के है, और देखेंगे हर एक वेरिएबल को। कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर 3 वेरिएबल हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एक्स वाई एंड जी। तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को भी देख लेंगे कि कहाँ पे क्या यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल एक्स के लिए जो फ्लो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास ये है कि पहले डिफाइन हुआ है फिर डिफाइन होने के साथ यूज़ हुआ है, ठीक है। इसी तरह से डिफाइन होने के साथ यूज़ हुआ है, और कंडीशन की दूसरी ब्रांच पे जाएं तो सिर्फ यूज़ हुआ है, ठीक है, रीडिफाइन नहीं हुआ। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स के बारे में ये बनाई जा सकती है, और पहले देखें कि क्या बनेंगे पैटर्न। तो वो क्या होगा कि पहले कुछ भी नहीं हुआ और डायरेक्ट डिफाइन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफाइन के बाद फिर से डिफाइन हुआ है, यानी कि ये तो डी था और उसके बाद ये डी आया है, तो ये डी डी का कॉम्बिनेशन ये वाला है जो पॉसिबली सस्पिशियस है लेकिन अलाउड है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन होने के बाद यूज होने वाला जो कॉम्बिनेशन है जो कि बिल्कुल ओके कॉम्बिनेशन है वो ये बनता है, डिफाइन हुआ उसके बाद यूज हुआ, फिर डिफाइन होने के बाद यूज होना बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जो कि एक ये भी कॉम्बिनेशन बनता है कि डिफाइन हुआ और यूज हुआ, ठीक है, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो हमने वेरिएबल एक्स के लिए जो सिंबल्स और फ्लो देखा है वो बिल्कुल इस तरह से बनता है जो कि ये बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट हम और वेरिएबल के लिए देख लेते हैं जो कि वेरिएबल y है, एक्स के बाद y यूज हुआ, तो उसके अंदर आपके पास देख सकते हैं कि ये नोड्स एक्टिव है y की, कि यूज हुआ y, डिफाइन हुआ, यूज हुआ, फिर किल हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा ब्लंडर ये हो गया कि डायरेक्टली यूज हो रहा है y, तो डायरेक्टली यूज कैसे हुआ जब डिफाइन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो ये एक ब्लंडर है, तो ये अनएक्सेप्टेबल भी है। और उसके बाद यूज होने के बाद डिफाइन होना, इट इज
एक्सेप्टेबल, तो यूज हुआ देन डिफाइन हो गया, इट इज एक्सेप्टेबल। तो वो यहाँ पे हो रहा है कि यूडी हो रहा है, यूज हुआ एंड डिफाइन हुआ। उसके बाद डिफाइन होने के बाद यूज हो रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफाइन हुआ देन यूज हो रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है और करेक्ट है। यूज होने के बाद किल होना, ये भी करेक्ट है। लेकिन डिफाइन होने के बाद किल होना, अगर ये डिफाइन होता है और फिर किल हो जाता है तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा और प्रोग्रामिंग एरर होगा। नेक्स्ट वेरिएबल z के लिए एक फ्लो ग्राफ को रिवाइज कर लेते हैं, इसी फ्लो ग्राफ को। तो पहले ही ये किल हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही किल होना अजीब है। उसके बाद यूज हुआ जी, फिर डिफाइन, किल के बाद अगेन किल, फिर डिफाइन, फिर यूज, फिर डिफाइन। तो इसको हम इस तरह की कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जो कि आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है, वही है, रिपीट करें हम लोग। तो इससे नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग पे। स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग में यूजुअली प्रोग्राम के स्लाइसेस को हम लोग टेस्ट करते हैं या स्लाइसेस को कंसीडर किया जाता है। अब स्लाइसेस सेपरेट प्रोग्राम कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्रोग्राम कंपोनेंट्स होते हैं जो सेपरेट किए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम वेरिएबल्स। तो उस एक स्लाइस को टेस्ट किया जाता है, तो उसे स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग कहते हैं कि किसी प्रोग्राम पी के अंदर जो वेरिएबल सेट ऑफ वेरिएबल्स आप कहते हो, इतने वेरिएबल्स एक्स वाई जी वेरिएबल्स का हमने एक स्लाइस बना दिया है कि उस, और वो स्लाइस जो है जिस कंपोनेंट तक वैलिड है उसी कंपोनेंट को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो वो स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग है। प्रोग्राम स्लाइस को देख लेते हैं कि प्रोग्राम स्लाइस बेस्ड ऑन वेरिएबल आई क्या होगा। तो वो उसमें एक प्रोग्राम जैसे कि ये है, जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। वाइल के स्टेटमेंट में आई यूज हो रहा है, उससे पहले वाइल डिफाइन भी, वाइल से पहले आई डिफाइन भी हुआ है। इसी बेस इस कोड में आई कहाँ कहाँ यूज हुआ है, ठीक है, 2, 3, 5 एंड 7 स्टेटमेंट में, जो कि इंटरलिंक्ड है आपस में। और इनका जो है, इसको पूरे को हम एक स्लाइस कह देते हैं। टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कोई डिफाइन और यूज में कोई मसला तो नहीं है। इसी तरह से डिफाइन जब करेंगे तो फर्स्ट में भी एस डिफाइन हो रहा है, सेकंड में आई डिफाइन हो रहा है, थर्ड में आई अगेन डिफाइन हो, सॉरी, थर्ड में यूज हो रहा है। इसी तरह से यूज के करने के बाद एन जो है वो यूज हुआ, यूज की अगेन कंडीशन आई थर्ड, तो उसके बाद डिफाइन की आ रही है, डिफाइन अगेन हो रहा है एस। तो इस तरह से डिफाइन और यूज इस पूरे प्रोग्राम स्लाइस को हम लिख लेंगे और ये हमारी स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग कहलाती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी ये है कि ये तमाम मॉड्यूल्स पे सेपरेटली होनी चाहिए, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो सफिशेंटली टेस्ट नहीं भी हो सकते रिव्यूज़ के लिए। तो रिव्यूज़ के थ्रू तो ये फ़ायदेमंद होती है कि हम इसमें हर एक मॉड्यूल को टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए उसमें कोई भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, उसी के अगेंस्ट आप स्लाइड बेस्ड टेस्टिंग कर लेंगे, तो इट इज़ ईजी टू बी अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी मॉड्यूल। लेकिन टेस्टर के पास प्रोग्रामिंग स्किल्स सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो इसको समझ सके। और बैड क्या कहना चाहिए, डिसएडवांटेज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक टास्क आप लोग अपने तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं इसका, तो मैं टास्क जो है वो दिखा देती हूँ कि एक स्टेटमेंट्स ये हैं और उसका ग्राफ ये है। तो इसके आप डिफरेंट वेरिएबल्स के बेस पे उनके डिफाइन यूज़ की नोटेशंस भी लिख सकते हैं और इस पूरे प्रोग्राम की स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू।